तो भाई घर में हो रहा है इस वक्त नॉमिनेशन टास्क और 5 लोग हो गए हैं घर में नॉमिनेट। इस टास्क के पहले ना बिग बॉस को अनाउंसमेंट ऐसे करना चाहिए, बिग बॉस जिसे चाहते हैं उसे नॉमिनेट करना चाहते हैं तो आ जाइए हमारे इशारों के अकॉर्डिंग। हम जिस तरह से बुलाएंगे हमारी कठपुतलियां उस तरह से आएगी और हम जिसे चाहते हैं उसे वो नॉमिनेट करेगी। भाई हम जिसे बचाना चाहते हैं उसे नॉमिनेशन में नहीं डाला जाएगा, ऐसा ऐसा क्लियर क्लियर बोल देना चाहिए भाई। इस बार का भी नॉमिनेशन टास्क जो है पूरी तरह से बायसनेस से भरा हुआ था। सपोर्ट एकदम इतना भयंकर वाला खतरनाक। भाई इनकी कुनिका माता से क्या एकदम मतलब डील हुई हुई है, शायद फिनाले की डील हुई है, जो भी है। इसीलिए तो प्रणीत जो है घर से बाहर नहीं हुआ है, सीक्रेट रूम में है, इविक्शन फिर भी नहीं करा है इन लोगों ने। मतलब प्रणीत मोरे तो भैया सेव था, उसे आपने ये बोल दिया था कि आप सेव है, आप इस बार नहीं होते हैं, आपको लोगों ने बचा लिया है। तो भैया जिसे नहीं बचाया था उसे तो इविक्ट करना चाहिए था ना। प्रणीत मौर्य बीमार नहीं होता तो किसी को तो करते इविक्ट करना चाहिए था, नहीं उसकी आड़ में इन लोगों ने जो है कुनिका माता को बचा लिया, नॉमिनेशन नहीं इविक्शन नहीं किया। और आज जो इविक्शन टास्क हुआ है, नॉमिनेशन टास्क हुआ है, इस नॉमिनेशन टास्क में इतना भयंकर तरीके से इनने मैन्युपुलेशन किया है और बचा लिया है कुनिका माता को। अगेन कैसे कैसे क्या हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं। एक्चुअली हुआ ये था, घर वालों को असेंबली रूम में बुलाया जाएगा लेकिन पूरे लोगों को एक साथ नहीं बुलाया गया है, नहीं कन्फेशन रूम में बुलाया जाएगा लेकिन जो है दो, किसी को 2 के पेयर में किसी को 3 के पेयर में बुलाया जाएगा और उन्हें फिर ऑप्शन दिए जाएंगे कि इनमें से आप मेजोरिटी के साथ बताओ कि किसे आप नॉमिनेट करना चाहते हैं। सिंपल था ना, मतलब बिग बॉस किसे नॉमिनेट करना चाहते हैं वो हम जिसे बता रहे हैं उसका नाम आप लोग ले लो, ऐसा उनका कहना है सीधा सीधा। तो पहला राउंड हुआ, पहले राउंड में जो है फरहाना, मालती और असनूर गए अंदर और उन्हें जो है ऑप्शन दिए गए मृदुल और अभिषेक का। फरहाना, मालती और असनूर, इनको ऑप्शन क्या मिले हैं, अभिषेक और मृदुल के। भाई फरहाना ऑब्वियसली जो है उसने अभिषेक को सिलेक्ट किया क्योंकि वो मृदुल को उतना टफ कंपटीशन नहीं मान रही है, जो भी है या जो जैसा भी उसका रीजन है, तो उसने अभिषेक को किया। जबकि अभिषेक के साथ में उसकी बड़ी भयंकर वाली इक्वेशन चल रही थी, लोग सोच रहे थे कि हम मृदुल नॉमिनेट होगा, लेकिन उसने अभिषेक को सिलेक्ट किया। मालती ने भी अभिषेक का नाम लिया है और जो है असनूर ने मृदुल का नाम लिया है। इस चक्कर में जो है मेजोरिटी वोट अभिषेक को मिले और इस राउंड में अभिषेक नॉमिनेट हो गए। दूसरा जो राउंड था उस राउंड में मृदुल और अमाल को भेजा गया अंदर और उनसे ये पूछा गया कि तानिया और फरहाना में से आप किसे नॉमिनेट करना चाहते हैं। अमाल ने लिया सबसे पहले नाम फरहाना का कि वो अननेसेसरी के टॉपिक्स पर लड़ाई करती है, उसका कोई खास टॉपिक नहीं होता, जबरदस्ती का बातें खींचती है। मृदुल ने भी सेम बात बोल दी भाई कि भाई अभी रिसेंटली उसके साथ लड़ाई हुई तो उसने भी फरहाना का नाम लिया और इस राउंड में फरहाना नॉमिनेट हुई। लेकिन तीसरा जो राउंड था बड़ा खतरनाक राउंड था, बड़ा ही जबरदस्त तरीके से ये राउंड हुआ और इसको कैसे मतलब 2 लोगों को इसमें पास करवाया गया ये देखिए आप। कुनिका और नीलम जो है इस राउंड में अंदर गए कन्फेशन रूम में और इन लोगों के सामने ऑप्शन दिया गया गौरव खन्ना का, अमाल का एंड सहबाज का। मतलब साफ था अमाल सहबाज को इस राउंड में इन्हें सेव करना है। एक ऑप्शन ऐसा दे दिया गया इन दो के सामने कि भैया कर दो इसे आप। ये नीलम और कुनिका किसे करेगी यार, अमाल और सहबाज के सामने गौरव है तो किसे करेगी नॉमिनेट। ऑप्शन तो फेयर है ही नहीं, मतलब किसी भी तरह से चॉइस जो है सीधे गौरव को नॉमिनेट करो वाली चॉइस थी वो। बिग बॉस चाहते हैं कि गौरव इस बार फिर से नॉमिनेशन में आए, बस यही था और गौरव को नॉमिनेट कर दिया गया इस राउंड में। अच्छा इस राउंड में कैसे एकदम से पहले तो सभी को 2-2 ऑप्शन दिए जा रहे थे, कुनिका और नीलम वाले जो है सीधे सीधे 3 ऑप्शन दे दिए गए। पहले तो सबसे पहले राउंड में 3 लोगों को अंदर बुलाया गया तो उन्हें सिर्फ 2 ऑप्शन दिए और इस राउंड में सिर्फ 2 लोगों को अंदर बुलाया गया और 3 ऑप्शन दे दिए। वाह वाह वाह, 2 लोगों को सीधे सीधे जल्दी से पास कर दो वाला सीन था। चौथा राउंड हुआ, गौरव और अभिषेक को इनको अंदर बुलाया गया, इनके सामने ऑप्शन दिए गए नीलम और मालती का। और भाई अभी गौरव के साथ में और अभिषेक के साथ में मालती का थोड़ा अच्छा बाउंड है, मतलब बैठ रही उनके साथ में उठ बैठ कर रही, नीलम के साथ नहीं चल रहा है। नीलम ऑलरेडी गौरव को विश वाले टास्क में उसके ऊपर फेंक चुकी है, उससे पहले भी काफी कुछ बोल चुकी है। तो
नीलम को ही सिलेक्ट करना था। तो यहाँ नीलम जो है इसीलिए है कि नॉमिनेशन में आई है क्योंकि बिग बॉस भी चाहते हैं कि इस बार नीलम नॉमिनेशन में आए और इस बार अब नीलम का शायद पत्ता कट जाएगा, तो नीलम इसमें नॉमिनेट हुई है। पांचवा जो राउंड हुआ उसमें तानिया और सहवाज को बुलाया गया, उसमें कुनिका और जो है अशनूर का ऑप्शन उनके सामने रखा गया है। मतलब कुनिका को बचाने के लिए देखो क्या भयंकर वाला गेम खेला गया। तानिया और सहबाज के सामने कुनिका और अशनूर की चॉइस में से किसी एक को वो चुनेंगे, तो किसे चुनेंगे? अशनूर को चुनेंगे। बड़ा फेयर टास्क हो रहा है, बायसनेस तो बिल्कुल भी नहीं है। ना ना ना, बायसनेस तो है ही नहीं कहीं से। तानिया और सहबाज, कुनिका और अशनूर में से किसे चुनेंगे? आप ही बता दो भाई। ऑब्वियस था अशनूर को चुना जाएगा। अशनूर जो है नॉमिनेशन में जाएगी, कुनिका सेफ हो जाएगी, जिसके साथ में बड़ी है डील वील कुछ हो रखी है, फाइनल तक जाएगी वही करके, टॉप 5 हम ले जा लेंगे, देखो माता कैसे भी, ऐसे ही कुछ है। तो जो है अशनूर इसमें नॉमिनेट हुए। इस तरह से ये 5 राउंड हुए। 5 राउंड में अभिषेक, अशनूर, एक और क्या नाम है, गौरव, नीलम एंड जो है फराना, ये 5 लोग जो है नॉमिनेट हुए हैं इस नॉमिनेशन टास्क से। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि नीलम का तो पत्ता कट ही सकता है। अगर डबल इविक्शन होता है तो चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं एक और अशनूर कौर के। हालांकि उसे वोट भर भर के आ तो रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अशनूर जो है इस वीक नीलम के साथ डबल इविक्शन में बाहर जा सकती है। आप लोगों की क्या राय है इस पूरे मामले में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज।